एक गांव था जहां एक लड़की अकेले अपनी दादी के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम रेखा था। बचपन से ही रेखा की दादी ने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की थी और कभी उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करने दिया। रेखा एक सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा साड़ी पहनती थी और एक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन रेखा को ऑफिस से लौटने में देर हो गई। आधी रात करीब 2 बजे वह ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और गांव में बिजली की सुविधा भी नहीं थी। रेखा बार बार इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई गाड़ी या रिक्शा मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने रेखा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? रेखा डर गई और पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूं। रेखा ने कुछ नहीं कहा और अपने घर की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। रेखा घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उसकी दादी ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है, खा लो। लेकिन रेखा ने कहा, मुझे भूख नहीं है, और वह सीधे अपने कमरे में चली गई। दादी को रेखा का व्यवहार अजीब लग रहा था। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि रेखा की जगह कोई और दिख रहा था। यह देखकर दादी डर गईं और अपने कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद दादी को अजीब आवाजें सुनाई दीं। वे बाहर आईं और देखा कि रेखा आधे कपड़ों में घर से बाहर जा रही थी। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद दादी ने देखा कि रेखा एक लड़के के घर गई और फिर अपने कमरे में लौट आई। उसके बाद दादी को किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से देखा कि रेखा उस लड़के के साथ थी जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। रेखा के चेहरे पर खून लगा था और वह जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, मैं सबको मार दूंगी। ये सब देखकर दादी बहुत डर गईं। सुबह होते ही रेखा अपने कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई और दादी से कहा, मेरे कमरे में एक लड़के की लाश पड़ी है। दादी ने कहा, ये सब तुमने किया है, तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। दादी और रेखा एक तांत्रिक के पास गए। दादी ने तांत्रिक को सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कहा, रेखा के ऊपर एक आत्मा का साया है। तांत्रिक ने बताया कि रेखा के अंदर काजल नाम की एक लड़की की आत्मा है। वह आत्मा उस लड़के से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के ने काजल से प्यार का नाटक कर उसे मार दिया था। आखिर में तांत्रिक ने पूजा करके रेखा के अंदर से काजल की आत्मा को बाहर निकाला और उसे मुक्ति दिलाई।